केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे अधिशोषण के उपयोग, यूजेज ऑफ एडजॉर्प्शन। भैया एडजॉर्प्शन जो हमारा होता है, हमने बताया था अधिशोषण जो होता था वो क्या होता था, सिर्फ उस किसी ठोस की सतह के ऊपर ही होता था। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है तो इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है निर्वात बनाने में। अब मान लीजिए कि कोई एक डब्बा है, अब इसमें क्या है कि इसमें हमें निर्वात बनाना है और हमारे पास यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है। निर्वात कौन सी जगह होती है, जहां पे कुछ भी ना हो, यानी कि कोई भी गैस ना हो और कुछ भी ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ठोस को रख देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे चारकोल को रख दिए, कार्बन को, और यहाँ पे गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है। तो वो क्या होगा, उन गैसों को अपने में अधिशोषित कर लेगी, यानी कि अपने सतह पर चिपका लेगी। अब अपने सतह पे जब चिपका लेगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कोई गैस बचेगी? जब यहाँ पे कोई गैस नहीं बचेगी तो ये क्या हमारा हो गया, निर्वात बन जाएगा। तो इसमें आप लिख लेंगे, माना किसी डब्बे में हमें निर्वात बनाना है तो वहां पर हम एक अधिशोषक, हम यहाँ पे क्या अधिशोषक लिया, कार्बन, हम वहां पे एक अधिशोषक रख लेंगे जो कि डब्बे में उपस्थित सभी गैस को अधिशोषित कर लेगा। अच्छा, अधिशोषक ऐसा लेंगे जो डब्बे में जितनी भी गैसें उपस्थित हैं सबको अधिशोषित कर ले। तो हम क्या रखेंगे कि ऐसा अधिशोषक रखेंगे जो सभी गैसों को अधिशोषित कर लेगा, जिससे डब्बे में निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट में क्या है, गैस मास। कोयले की जो खदान होती है, जहां पे कोयला मिलता है हमारा, वहां पे होता क्या है कि ढेर सारी हानिकारक गैसें पाई जाती हैं। तो एक ऐसा मास्क बनाया जाता है जो कि आज हम लोग जैसा पहनते हैं वैसा नहीं। उस मास्क में क्या होता है कि उस मास्क में हमारा ऐसा अधिशोषक लगा होता है, ऐसा अधिशोषक लगा होता है जो जितनी भी विषैली गैसें आती हैं, मान लीजिए यहां पे हमने एक कार्बन का ठोस रख दिया, तो क्या होगा, जितनी भी विषैली गैसें आएंगी, जैसे कि मीथेन आ गई या फिर हमारा नाइट्रोजन का कोई मिश्रण आ गया ऐसा जो विषैला है, NO2 आ गया, तो ये सब क्या है, विषैली गैसें हैं। अच्छा, CO2 भी आता है काफी मात्रा में, CO भी आता है, CO2 भी आता है। तो ये सब अगर गैसें बहुत अधिक मात्रा में आएंगी तो होगा क्या कि ये जो हमारा चारकोल है या फिर जो भी हमारा अधिशोषक है वो इन सब गैसों को अपने अंदर अधिशोषित कर लेगा। और जब ये अधिशोषित कर लेगा तो होगा क्या कि वो गैस आपके अंदर नहीं जाएगी। मान लीजिए कि ये एक छन्नी की तरह काम कर रहा है और हवा को छान के आपके अंदर भेज रहा है। तो गैस मास्क में आप लिखेंगे, कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह का मास्क बनाया जाता है जिसमें एक अधिशोषक होता है जो कि हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है और उनके पास अच्छी हवा या फिर आप कह सकते हो सांस भेजता है। तीसरा है हमारा आर्द्रता पर नियंत्रण। अब आर्द्रता पर नियंत्रण कैसे करता है, भैया मान लीजिए कोई हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जहां पे हमें आर्द्रता की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्द्रता हमें बहुत कम करना है। अच्छा, आप जानते हो कि जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी का एक बर्तन ले लें हम, यहाँ पे ऐसा है, तो इसके ऊपर अगर आप पानी गिराते हैं भैया तो सोख लेता है। तो पहले क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर मोटा बर्तन है तो उसके ऊपरी हिस्सा पहले गीला हो जाएगा, फिर अंदर पानी जाना शुरू करेगा। तो पहले क्या हुआ, अधिशोषण हुआ, फिर अवशोषण हुआ। तो जब भी कोई हमारा ऐसी स्थिति आती है जहां हमें आर्द्रता कम चाहिए होता है तो वहां पे हम सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम जेल का यूज करते हैं। जेल ऐसा होता है सिलिकॉन का या एल्युमिनियम का, जिसके ऊपर हम गैस को यानी कि जल के जो कण होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। और जब इनका अधिशोषण हो जाता है तो हमारे वहां नमी यानी कि आर्द्रता कम हो जाती है। तो आप लिखेंगे कि आर्द्रता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन या एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो आर्द्रता को अपने में खींच लेते हैं और आर्द्रता को कम कर देते हैं। अब ये चौथा पॉइंट देखिए, विलयन को रंगहीन करना। कोई विलयन है मान लीजिए और उसमें क्या है, रंग के कण है,
रंग के कण यानी कि हमने एक आपको मिथाइलिन ब्लू के बारे में बताया था जब हम अधिशोषण का पहला लेक्चर पढ़ रहे थे। तो विलयन को रंगहीन करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा एक चारकोल ले लेंगे या कोई भी अधिशोषक हम ले लेंगे, ज्यादातर चारकोल का हम यूज करते हैं या निकेल का भी यूज करते हैं क्योंकि एक अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो मान लीजिए कि एक डब्बा है, उसमें हम विलयन को रख दे रहे हैं। अब विलयन में मान लीजिए कुछ ऐसे कण हैं जिनको चारकोल अधिशोषित कर सकता है। अब उनको अगर वो अधिशोषित कर सकता है और वो रंग के कण हैं तो उनको वो अपने पे अधिशोषण कर लेगा और फिर हम चारकोल को बाहर निकाल लेंगे तो विलयन हमारा कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि विलयन को रंगहीन करने के लिए किसी ऐसे अधिशोषक का उपयोग किया जाता है जो रंग के कणों को अपने अंदर अधिशोषित कर लेता है और विलयन को रंगहीन बना देता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देखिए दवाओं में। दवाओं में भैया कैसे यूज होता है दवा, आप लोग जितना भी कफ सिरप पीते होंगे या फिर जितने भी तरह के सिरप आते हैं सबके सब हमारे होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बारे में अभी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। अब दवाओं में होता क्या है कि कुछ दवा ऐसी होती है, मान लीजिए कि एक ड्रॉप गया तो ये करते क्या है कि जो भी उसके कीटाणु होते हैं शरीर में उन सबको अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं और उनको मार देते हैं। मान लीजिए ये कीटाणु है और ये हमारा दवा था, तो दवा क्या करती है, कीटाणु को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है और उनको मार देती है। तो ये दवाओं में उपयोग होता है। तो दवाओं में आप लिखेंगे कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कीटाणु को अपने ऊपर अधिशोषित करके मार डालती हैं। अब ये अधिशोषण में हमारा इतना था, थोड़ा सा हम इसका थर्मोडायनामिक पढ़ लेते हैं, यानी कि उष्मागतिकी में किस तरह बिहेव करता है, उष्मा के लिए ये क्या व्यवहार रखता है। अच्छा भैया एक बात आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो अधिशोषण होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि एक सामान्य अभिक्रिया है और अपने आप होती है। अब देखिए इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं। जब मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए हमारा है H2 है और निकिल है, तो निकिल के ऊपर H2 जो है वो अधिशोषित हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हीट भी निकलेगी, यानी कि ऊर्जा भी निकलेगी। और आपको पता होगा अगर कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकल रही है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि सामान्य अभिक्रिया होती है या फिर अपने आप घटित होने वाली अभिक्रिया होती है। तो इसमें भैया तीन चीजें काम करती हैं, इंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा एक और नाम आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है। तो इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी क्या होता है कि टेम्परेचर में किस तरह हमारा चेंज हुआ है। ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, इसे एंट्रोपी भी कहा जाता है। ठीक है। एंट्रोपी इसका असली नाम है। और रैंडमनेस का मतलब है कि भैया मान लो कि एक डब्बा है, यहाँ पे ढेर सारे कण हैं और एक कण घूम रहे हैं बहुत तेजी से इधर उधर, तो उसको क्या कहेंगे, जितना तेज जो घूमेंगे उनको क्या कहेंगे, उसका रैंडमनेस। ठीक है। अब भैया टेम्परेचर ये हो गया हमारा और ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी हमारा हो गया। अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये सब इस चैप्टर में नहीं है। इतना आप जान लीजिए कि इसमें एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, यानी कि चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एक बात आप याद रखिएगा, हमने क्या कहा कि इंथैल्पी हमेशा की हमेशा निगेटिव होगी और जो एंट्रोपी है, अच्छा बताइए भैया जब गैस चिपकेगी इस पे आके तो क्या आप कण उतना तेजी से घूम पाएंगे, नहीं। जब नहीं घूम पाएंगे तो यानी कि ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे भैया टेम्परेचर की। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा निगेटिव हो गया, उसके बाद ये हमारा निगेटिव हो गया, अब यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे भी प्लस ही है। अब बात करेंगे टेम्परेचर